बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई सामने। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत, इस पर राज्यों को निर्देश जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यह कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई और इसमें राज्यों को निर्देश जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यह कहा गया है। और साथ ही कहा गया कि आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है। दरअसल आपको बता दें कि आपराधिक मामलों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की सरकार की अनुमति को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से याचिका दायर की गई थी और इस पर जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। आपराधिक मामलों में आरोपी जमीयत की याचिका में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के उदयपुर में ऐसी घटनाओं का हवाला इस याचिका में दिया गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है, इस पर राज्यों को भी निर्देश जारी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी और इसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाया था। याचिका में सरकार के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक की मांग की गई थी और इस अर्जी में मध्य प्रदेश के एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर कुछ ही घंटे में बुलडोजर एक्शन का जिक्र भी किया गया था और इसमें कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने उसको सजा दी है। और इसी बीच हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, इस पूरे मामले में आज सुप्रीम सुनवाई हुई क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल था कि बुलडोजर एक्शन जो हम देखते आ रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा और अब मध्य प्रदेश में कई ऐसे राज्य जहां पर हमें देखने को ये मिलने लगा था। तो इस पर अब सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ टिप्पणी की गई है? देखिए, देश भर में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है कई राज्य सरकारों की ओर से, उसके खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की ओर से अर्जी लगाई गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस देकर ही अवैध निर्माणों को ढाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में दिशा निर्देश जारी करेंगे जिसका सभी राज्य सरकार पालन करेंगे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। राजस्थान सरकार की ओर से जो कार्रवाई की जा रही थी, उदयपुर में जो चाकू मारने के आरोपी बच्चे के पिता के घर पर जो बुलडोजर कार्रवाई है, उस पर जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा है कि एक पिता का बेटा अरियर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका घर गिरा देना यह तरीका सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि आप किसी का जो घर गिराते हैं तो नियम के तहत ही आप ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, सिर्फ आरोपी के तहत ही किसी पर कार्रवाई कर देना ये ठीक नहीं है। तो ये एक अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आज देखने को मिला है। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में हम एक विस्तृत गाइडलाइन हम बनाएंगे जिसका सभी राज्य सरकार जो है वो पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने की जो तारीख है वो तो सुमित लगातार हम तक ये जानकारी भी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बातों को लेकर सख्त टिप्पणी इसमें दी है, उसका जिक्र सुमित यहां पर कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस वी आर गवई की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सवाल उठाए कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी, जिसकी जानकारी भी सुमित भी दे रहे थे। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि इन 3 राज्यों में प्राय इस तरीके की एक्शन देखने को मिल रहे हैं और इन तीनों राज्यों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इसको लेकर भी आज जब सुनवाई हो रही थी तो जजों की तरफ से यह कहा भी गया कि आपराधिक कानून में किसी भी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। जमीयत ने अपनी इस याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया था और 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, बरेली में 22 और 26 जून को जो एफआईआर नामजद हुई थी उन पर बुलडोजर चला दिया गया था, उसका जिक्र भी इस याचिका में किया गया था। तो अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्यों को पक्षकार इसमें बनाया गया था याचिका में और कहा गया कि आरोपितों के खिलाफ वाजिब कानूनी कार्रवाई होने की जगह उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, मनमाना रवैया है और इससे अंजाम देकर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, यह जिक्र था याचिका में। अब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है।
तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई जिसको लेकर आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बड़ा सवाल ये लगातार बना हुआ था, क्या बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी या फिर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है वो देखने को मिलती रहेगी। इस पर बुलडोजर एक्शन कानून के मुताबिक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है।